असरपी भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज अब आप मुझे एक उपदेश। और कहा, भाई तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है, लौट आऊंगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। अनंगपाल की बात सुनकर उत्तम लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़े की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं, तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है। घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चना दिए जाते थे। उत्तम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा। कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है? जवाब दिया, भैया भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने, कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा, बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूं। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करना चाहिए। यह बात याद आते ही उत्तम कहा, मंत्री जी बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ और उत्तम के 10 घोड़े बड़े ही हष्ट-पुष्ट और सुडौल थे, वे दौड़ने में भुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे अनंगपाल ने अपने स्थान पर रखा है, दुरुस्त है। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और नौकरों पर बिगड़कर बोलती नहीं करेगी। उत्तम के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया, बेईमानी नहीं की। सारे घोड़ा फिर से स्वस्थ हो गए। इधर मित्रों, यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि राजा ने उसे हम सबकी देखभाल करने के लिए। तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अनंगपाल उत्तम के पास में बैठ जाता है। अनंगपाल मन ही मन उत्तम से बहुत जल रहा था क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में कुछ भी करके तुम उत्तम को मरवा दो तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर उत्तम के कुमारी के नौकर चाकर, दास दासियां सभी जाग जाते हैं। आनंद प्रभा ने तिरिया चरित्र रच दिया था। एकदम से कहने लगी, पिताजी आपने जिस आया है, अंगरक्षकों को वो अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया होगा। कल मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा अपने महल के लिए चला जाता है। गया है तो मैं क्या कहूंगा? अगर मैं बताऊंगा कि इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का कानून के तहत तो सजा नहीं दे सकता, मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा। इससे किसी को, और अगले दिन जब सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है तो टहलते टहलते नहीं लगनी चाहिए। यह सुनकर कसाई एकदम चौंक जाता है। कहने लगा, महाराज ये कसाई को आदेश देकर राजा अपने महल को लौटता है। उधर कसाई उस राजा के साधु ने उत्तम को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान। अनंगपाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह उत्तम को अपने पास क्यों बुलाया है, और वो अभी बिल्कुल अनजान था। वो चुपचाप अंदर चला जाता है। कसाई ने कहा, सभी साधु कीर्तन बंद करके चले जाते हैं। उधर उत्तम भी वहां से चलता है। तब उसे ध्यान आया, राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी आपको जीवित देखकर वे दोनों अचंभित रह जाते हैं। कहने लगे, अरे तुम। मित्रों, उत्तम ने जैसे ही पोटली खोली तो उसे देखकर राजकुमारी के सामने एकदम से क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री तो यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। मुझे पहचानो, मैं वही व्यक्ति हूँ जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था। लोग जीवन में ठीक से उपयोग में नहीं लाते, उपयोग में वही लाते हैं जिसमें मैं। तो मेरे अंदर लेस मात्र भी लोभ लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन में समय समय पर उपयोग में लाना चाहिए।